हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मेहता और मेरी चैनल का नाम है वेल्थ चाणक्य। आज हम जो सेविंग स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आईपीओ। ये काफ़ी बजिंग वर्ड है और अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। तो आईपीओ के बारे में जानेंगे और क्या है उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, आपके पास कई सारी आप देखेंगे कि कंपनियां होती है जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि बाइक है, एफएमसीजी में वो कुछ बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। कोई भी कंपनी ले लीजिए, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, हीरो मोटोकॉप है, टीवीएस है, ऐसी एक कोई भी कंपनी ले लीजिए। उसमें से ज़्यादातर कंपनियां जो बड़ी कंपनी होती है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। तो आईपीओ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप है। और जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपकी सैलरी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसका जो 10% है उसका रिस्क लेने को कहा था, तो ये थोड़ा कम रिस्क की है। और फर्स्ट स्टेप, अगर आपका शेयर मार्केट में आप इतना फेमिलियर नहीं है तो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईपीओ आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, रिस्की तो है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो भी कंपनी अपना पैसा जुटाना चाहती है और वो पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है, मतलब कि जैसे हमने फेमस स्टोरी रिलायंस की है। रिलायंस कोई धीरूभाई अंबानी ने खड़ी की तो सारे के सारे पैसे उसके खुद के नहीं थे। उन्होंने 50% के करीब पैसे लोगों से जुटाए। मतलब उनके पास एक बिजनेस आइडिया था और उन्होंने अपनी कंपनी डाली, उसका 50% स्टेक तो उनके पास था। और बाकी के जो 50% है वो अगर अपना बिजनेस रेस करने के लिए वो पब्लिक से जुटाना चाहते हैं तो वो लोग ऐसे ही मार्केट में आईपीओ लाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका मोटिव यही हो कि वो अपने बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, और भी कोई मोटिव हो सकते हैं। वो कंपनी अपना डेब्ट रिड्यूस करना चाहती हो, या कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसे रीज़न के लिए कंपनी बाज़ार में आईपीओ लाती है। और वो सेबी होती है, एक सिक्योरिटी एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म सेबी है, उनमें अर्जी देती है। और अगर सेबी को ठीक लगता है तो वो उनको इश्यू लाने के लिए परमिशन देती है। ज़्यादातर जो शेयर लिस्टेड होते हैं उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है, कुछ की 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये होती है, लेकिन ज़्यादातर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। उससे ज़्यादा वो प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू यानी कि बेसिक वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अपना इश्यू 30 रुपये पे ला रही है तो वो 20 रुपये ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हो रही है। मतलब कि आपको उसका एक शेयर चाहिए, शेयर मतलब एक छोटा सा हिस्सा चाहिए कंपनी का, तो आपको वो 30 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ेगा। अब ये आईपीओ में होता क्या है, आईपीओ के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर हम डीमेट अकाउंट के बारे में जानें तो वो दूसरा वीडियो हो जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इनिशियली आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है। वो आप कहीं जो तहसील या जिला के सिटी होते हैं वहाँ पे आपको ये ऐसे शेयर ब्रोकर है जो कि काफ़ी फेमस है, उनकी ऑफिसेस मिल जाएगी, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, जरोदा है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है। ऐसे काफ़ी ब्रोकर होते हैं, उनकी ऑफिसेस मिल जाएगी, वो कंपलसरी है। हाँ, नेशनलाइज बैंक भी इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो आप उसके चार्जेस वो जान लीजिए। डीमेट अकाउंट के बारे में कहाँ सस्ता है और कौन सा खुलवाना चाहिए उसके बारे में आगे एक वीडियो देखेंगे, उसमें करेंगे। हाँ, लेकिन ये आईपीओ में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए डीमेट अकाउंट मस्ट है और आपके लिए पैन कार्ड भी होना चाहिए। अब आईपीओ के ऊपर आ जाते हैं हम। मान लीजिए किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो ज़्यादातर जो उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन अलग होता है, फॉरेन इन्वेस्टर का पोर्शन अलग होता है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे बड़ी कंपनियां होती है एलआईसी जैसी, उन जिसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहा जाता है, उनका पोर्शन भी एक अलग रहता है। उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन होता है उनमें हमें ज़्यादातर लोगों को अप्लाई करना है। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट हो गया तो फिर आपको बहुत ही सिंपल है, केवल अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। फिर उसका जो होता है वो यूपीआई से आपके पैसे कटवाने होते हैं। आपके अकाउंट से पैसे आप आईपीओ में एक लोट मान लीजिए कि अप्लाई करते हैं। आईपीओ में 1 से लेके 12-13 तक लोट होते हैं और 14 और 15 हज़ार के करीब इन्वेस्ट
करना होता है एक लॉट के लिए। उसके जैसे ही शेयर का प्रीमियम 30 रुपये से लेके 150, 200, 1500, 2000 तक हो सकता है, उतने शेयर हमें मिलते हैं। उसके लिए हमें केवल पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो वो जो अमाउंट होती है वो आपको यूपीआई के जरिए अप्रूवल देनी पड़ती है। तो वो अमाउंट आपके, अगर आप एसबीआई में से लगा रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी लगा सकते हैं, आप ये जो ब्रोकर की ऐप होती है या वेबसाइट होती है उनमें से भी लगा सकते हैं। तो वो अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी कटेगी नहीं। वो दो दो हफ्ते का ज़्यादातर प्रोसेस रहता है। पहली उसकी जो आईपीओ की डेट अनाउंस होती है उसके 3 दिन के भीतर भीतर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। वो उसमें लॉट साइज़ होता है 1 से लेकर 12-13 तक लॉट। ज़्यादातर लोग एक ही लॉट लगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो वो 14 से 15 हज़ार के बीच पड़ेगा। और आपने अगर एक लॉट अप्लाई कर दिया तो वो अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाएगी आपके अकाउंट में। वो उसके ऊपर आपकी जो बैंक का सेविंग का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपको आईपीओ लगता है, आईपीओ लगने की प्रोसेस एक सिंपल लॉटरी जैसी ही होती है। उसमें कुछ लोग, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब कंपनी को 100 करोड़ चाहिए और लोगों ने एप्लीकेशन 200 करोड़ की लगा दी, तो फिर दो में से एक ही पर्सन को आईपीओ अलॉट होगा, दूसरे को नहीं होगा। जिनको नहीं होगा उनकी जो अमाउंट ब्लॉक की हुई है वो अपने आप रिलीज़ हो जाएगी। उसमें हमारा कुछ जाता नहीं, कटता नहीं, हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो बिल्कुल हमारा कोई रिस्क नहीं है। मान लीजिए अगर हमें आईपीओ लगता है तो हमें क्या करना है, आईपीओ की एक लिस्टिंग डेट होती है। जो भी लिस्टिंग डेट होती है उस दिन वो शेयर मार्केट में ज़्यादातर सुबह 10 बजे, और ज़्यादातर तो सोमवार के दिन ही लिस्ट होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं सोमवार, लेकिन ज़्यादातर सोमवार को ही लिस्ट होते हैं। तो फिर उसकी लिस्टिंग के दिन 10 बजे वो प्राइस डिक्लेयर होती है, और फिर उसमें जो भी शेयर बाज़ार की हमारे होते हैं वो सौदे पड़ने लगते हैं और उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। हाँ, अब रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ये है कि आईपीओ प्रीमियम पे भी लिस्ट हो सकता है और डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। कि मतलब कि जी हाँ दोस्तों, तो अगर आईपीओ अगर डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो मान लीजिए कि उसकी प्राइस 30 रुपये है, अगर वो 29 रुपये पे हुआ तो आपको जितने शेयर अलॉट हुए हैं उनमें आपको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर वो आप शेयर्स बेच देते हैं तो नुकसान है, वरना आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो फिर उसकी प्राइस बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है। हाँ, लेकिन रिसेंट में आए 2020 के आईपीओ में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आईपीओ ने पैसा डबल करके दिया है। मतलब जिन्होंने 14,000 लगाए उसके पैसे लिस्टिंग डे के दिन ही डबल हो चुके हैं। तो ये मैंने जो सैलरी मैनेजमेंट में आपको दिखाया था कि आपको अपनी सैलरी का 10% रिस्क लेना है, उस 10% में ही आपको ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप चाहे तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक कीजिए, आपसे हो सकता है तो करिए, ये अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो चांस है कि आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिले। हाँ, मैंने भी इन्वेस्ट किया है, लगे हैं कुछ में आईपीओ और कुछ में अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिला है। पिछले 2020 के साल में काफ़ी आईपीओ ऐसे आए जिन्होंने पैसा डबल करके दिया है। ऐसे कई सारे आईपीओ आए थे और कुछ डिस्काउंट में भी रहे, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड है, रूट मोबाइल है, और काफ़ी अभी अभी रिसेंट में जो आए इंडिगो पेंट है, उनमें भी काफ़ी लोगों का पैसा डबल हुआ। कई रिटेल इन्वेस्टर ये कोरोना के लॉकडाउन में ये इस तरफ मुड़े हैं और ये अच्छा है। इक्विटी मार्केट ज़रूरी है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए ये अच्छा है। आपका पैसा कंट्री की ग्रोथ के लिए लगता है और कोई भी बिजनेस आइडिया ऐसे ही सक्सेस होते हैं। तो आईपीओ में पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई रिस्क तो लेना ही पड़ता है। एक स्वामी जी हैं, उनको वो बहुत अच्छा थॉट देते हैं कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेज ईच पर्सन हैज़ टू रन वेदर ही इज़ लायन और अ गज़ल। मतलब कि जब भी सूरज उगता है तो हर पर्सन, चाहे वो जंगल का राजा हो या छोटा सा हिरन हो, उनको दौड़ना तो पड़ता ही है और रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कीजिए। और डीमेट अकाउंट का वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ये मेरे को लगा अच्छी स्कीम है, शेयर करनी चाहिए, तो ये वीडियो मैंने शेयर किया। अगर आपकी कुछ कमेंट हो तो मुझे बताएं, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।